डिस्कस करेंगे आपका यूनिट सेल का टॉपिक। ये आपका सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर है। जो यूनिट सेल है इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यूनिट सेल से ही रिलेटेड, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल क्या होता है? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लैटिस या फिर क्रिस्टल। इन एक्चुअली हम इन शॉर्ट यही बोलेंगे कि जो क्रिस्टल है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी क्या होती है? यूनिट सेल। अब स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब उससे जो छोटी यूनिट है वो आपकी नहीं हो सकती, वो आपका क्या है? यूनिट सेल। या फिर नॉर्मली अगर हम एग्जांपल से समझें तो अगर हमें दीवार बनानी है तो दीवार के लिए जो भी आपकी ईंट होती है, ब्रिक जिसको बोलते हो इंग्लिश में, वो आपका यूनिट सेल है। यूनिट सेल कैसे? अब वो जो एक ईंट है यानी कि ब्रिक है, उसकी बार बार रिपीटेशन से ही और रेगुलरली रिपीटेशन से ही आपकी क्या बनती है? पूरी की पूरी दीवार बनती है। उसी तरीके से अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल आपका कैसे बनेगा? क्रिस्टल आपका एक टर्म होगी और उस टर्म का नाम क्या है आपका? यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, जिसकी वजह से अगर आप उसको बार बार रिपीट करेंगे और वो जो रिपीटेशन है वो आपकी कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन अगर है तो वो आपका क्या जनरेट करती है? क्रिस्टल लैटिस। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल इज आवर यूनिट सेल। इसके बाद अब जो यूनिट सेल है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका या फिर डेफिनेशन है, जिसका मतलब क्या है? सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसको आप क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। अब दो टाइप की होती है आपकी यूनिट सेल। दो टाइप की किस तरीके से? फर्स्ट वन आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, सेकंड आपका नॉन प्रिमिटिव सेल होती है। अगर हम प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं तो प्रिमिटिव के लिए हम यहाँ पर एक क्यूब बना रहे हैं। क्यूब के लिए आप एग्जाम्पल सपोज कर सकते हैं अपने रूम का। जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसको सपोज करो कि एज लाइक ए क्यूब, और उसके जो भी क्यूब है आपका, ये आपका यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से आपका क्या बनेगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के ऊपर। अब यहाँ पर भी आपका एक एटम है, यहाँ पर भी आपका एक एटम है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर प्रिमिटिव सेल की बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव सेल में हमने लिखा है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर आपका 1 आता है, वो 1 निकालना होता है हमें। कैसे निकालना होता है वो हम सबसे पहले 2D में डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3D में डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव सेल का मतलब है जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है? आपको लग रहा है कि 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर एटम है, या ये आपका क्या है? जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हम लैटिस पॉइंट क्या बोला था कि स्पेस के अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। ये इफेक्टिव मतलब जो लैटिस पॉइंट है वो तो आपका एक ही है, लेकिन उस एक इमेजिनरी पॉइंट के साथ आपने क्या कर रखे हैं? 8 एटम्स को, यानी कि एटम्स को अरेंज कर रखा है। अगर आपका नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर 1 आता है तो वो आपका प्रिमिटिव सेल होता है, और अगर आपका 1 से ज़्यादा आता है, यानी कि अगर 2 आ रहा है, तो वो आपका नॉन प्रिमिटिव में जाता है, ना कि प्रिमिटिव में। अब हमने यहाँ पर, हमें कैसे पता चला कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इस क्यूब के अंदर जो हमने यहाँ पर बना रखा है वो एक ही है? वो इस तरीके से, जिस भी रूम में आप बैठे हैं वहाँ पर सपोज कीजिए एक बॉल ले लीजिए, या फिर हम इन एक्चुअली तो वो एक हम स्फेयर मान के चलते हैं। उस स्फेयर को अगर हम एक जो भी आपका रूम है उसके कोने पर रख देते हैं। अब जैसे ही हमने उसको रखा है, इसके यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रूम है, इसके साथ भी रूम है, इसके पीछे भी, और जो साइड में है उसके साथ में भी है। मतलब नीचे आपके कितने हैं? 4 रूम है। अब उन 4 रूम में उस बॉल का या उस स्फेयर का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो आपका हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वो अगर आपका हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके ऊपर भी आपके 4 रूम्स हैं, तो एक एटम आपका कितने में अरेंज्ड है? यानी कि कितने में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका? 8 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ऐसे ऐसे आपके कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। तो अगर एक का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितना है? 1/8 है,
और 8 अगर आपके एटम है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से। जब इसको निकालेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये था आपका प्रिमिटिव सेल के बारे में। अब अगर आपको ये रूम वाला एग्जाम्पल नहीं क्लियर है तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कंप्लीट एंगल है इसी को रूम मान लेते हैं, इसके ऊपर भी एक रूम है, साइड में भी है, नीचे भी है, मतलब कंप्लीटली ये जैसे आपने अगर NaCl का स्ट्रक्चर देखा है या फिर इसको बार बार रिपीट करके चलिए, यहाँ पर जो बॉल रखी है आपने, ये नीचे कितने में अरेंज है आपकी, या फिर एंगल कितना होता है कंप्लीट, एंगल आपका होता है कंप्लीट 90 डिग्री का, सॉरी 360 का। अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन या फिर बॉल जो नीचे वाले 4 रूम्स हैं उसमें कितनी है, बॉल का सिर्फ हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन कैसे, जैसे आपने ये स्फीयर अगर रखा है तो वो इतना पोर्शन ही अटैच है उसका, अगर वो इतना पोर्शन अटैच है, इतने पोर्शन में कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 का। अब एंगल कितना बना रहे हैं दोनों दीवार मिला के, 90 का। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपका एक का कंट्रीब्यूशन है, हाफ का कितना जाएगा, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो इफेक्टिव नंबर आपका कितना आएगा, 1। अब यही हम इसके अंदर भी करेंगे। अगर हम ये हमने निकाला नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल 1, लेकिन रूम की ही बात कर रहे हैं, 8 तो आपके कॉर्नर पे अरेंज्ड हैं ही, लेकिन अगर हम बीच में एक एटम और रख दें, अब जो वो 8 है, 8 का कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, एक का कंट्रीब्यूशन आपका 8 के अंदर है, 8 अगर ऐसे एटम है तो मल्टीप्लाई में 8, ये आपको क्या देगा, 1। लेकिन बीच में भी आपका एक एटम रखा हुआ है और वो कंप्लीट है, वो किसी के साथ शेयर नहीं है, तो उसको आप 1 कंसीडर करेंगे। तो 1 कंसीडर किया तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1। अब 1 और 1 क्या आएंगे आपके, 2। अब जो ये 2 आया है वो 2 आपका लैटिस पॉइंट है, मतलब यहाँ पर जो हमने ये लैटिस पॉइंट बनाए थे, इसका मतलब है कि 2 लैटिस पॉइंट है आपके, और 2 लैटिस अगर पॉइंट आते हैं उसको आप क्या बोलते हो, नॉन प्रिमिटिव सेल। ओके, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आपको बहुत सारे डायग्राम दिए जाएंगे, डायग्राम में से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कि कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा आपका नॉन प्रिमिटिव है। अब मैंने यहाँ पर जो भी लैटिस पॉइंट हैं वो कम ही बनाए हैं, आप सपोज कर सकते हैं कि इसके साइड में भी आपके क्या हैं, एटम्स या फिर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो हैं। इसके बाद अगर हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, ये जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप इस एटम को देखें, इसके साइड में भी आपके पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट है वो आपका कितने के साथ अरेंज हो सकता है, ये 2D है आपका, 2D के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछा जा सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज जो यूनिट सेल टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो फिगर है वो आपकी इस टाइप से बना रखी है, इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एंगल वाले तरीके से भी और वैसे भी, कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा आपका प्रिमिटिव होगा, कौन सा आपका नॉन प्रिमिटिव होगा। अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पॉइंट्स होंगे, अब अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो एक जो पॉइंट है, मतलब एक की कंट्रीब्यूशन आपकी कितनी है, 1/4, मतलब एक एटम आपका 4 के अंदर अरेंज है। अब ऐसे ऐसे कितने एटम है आपके, 4, तो 4, तो इफेक्टिव नंबर आपका कितना आया, यानी कि ये आपका निकला है लैटिस पॉइंट, वो क्या है, 1। या फिर दूसरे तरीके से समझते हैं इसको, अब अगर हम इस एटम की बात कर रहे हैं, ये जो एटम है आपका 2D के अंदर है, एंगल कितना बना रहा है ये इसके साथ, ये एंगल बना रहा है आपका 90 का, 90 का एंगल है, कंप्लीट एंगल आपका कितना होता है, 360 का। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/4, मतलब ये जो है 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी, तो 1/4, 1/4 और 1/4 अगर 4 बार करेंगे, ऐड करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर अब इसके लिए आप लिखेंगे कि जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो आपकी 1 है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर ये आपका, और ध्यान रहे ये हम 2D में डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। अगर हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं जो कॉर्नर पे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 1/4 ये आएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 एटम और हैं। अब ये जो एटम है वो कितने के साथ, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पर अगर यूनिट सेल बनाओगे तो उसका सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूशन है, ना कि 1/4। बिकॉज अगर आप इसको कंप्लीट बॉल बना के देखेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा सिर्फ इसका 1/2। अब 1/2 ही इसका भी होगा, मतलब 1/1 एटम अगर 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे ऐसे कितने एटम है, 2 एटम है। या फिर ऐसा सपोज कर लो कि हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कितना आएगा 1। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 यहाँ से आएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो कितना हो गया आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बोलेंगे आप इसको, तो वो आपका कितना है 2 है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के लिए इसके बीच में लिखेंगे कि ये नॉन प्रिमिटिव है, इसके लिए लिखेंगे कि ये प्रिमिटिव। सेकंड इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आपको देख के डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि इफेक्टिव नंबर जो आपका 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो कॉर्नर पे आपका कोई भी आइटम नहीं रखा हुआ है। अब ये जो सेल बना रखी है ये कितने पॉइंट्स को अपने अंदर इंक्लोज किए हुए हैं, सिर्फ एक को, तो इसका मतलब है इफेक्टिव नंबर कितना है 1। तो ये भी सेल आपकी क्या है, प्रिमिटिव सेल। इसके बाद अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। ये जो एंगल बनता है आपका, ये एंगल कितना है, वो 60 का है। यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यही डायग्राम ऐसे बना रहे हैं हम। अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में ये आपको अच्छे से अरेंज मिलेगा। ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 60 का होता है। अब ये जो एंगल है वो 120 का है, इसके अपोजिट एंगल भी कितना है 60 का, ये भी कितना है 120 का। अब ये पार्ट आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 60/360, तो कितना आएगा 1/6। मतलब ये जो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका 1/6। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो ये आपका कितना करेगा 1/3, बिकॉज 120/360 कितना आएगा आपका 1/3। ये पार्ट भी आपका कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/6, और ये पार्ट आपका कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/3। जब हर एक को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, इफेक्टिव नंबर आपका 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो सेल है वो अभी आपकी क्या है, प्रिमिटिव है। इसके बाद इसको देखो, इसके अंदर ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट को इंक्लोज किए हुए है ये जो भी लैटिस पॉइंट है, तो इसका इफेक्टिव नंबर भी आपका कितना आएगा 1। तो ये टॉपिक था आपका यूनिट सेल के बारे में। आप लोग जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है उससे प्रिपरेशन कीजिए। ये जो सॉलिड स्टेट है या फिर जो फाइनल ईयर है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके फाइनल ईयर से पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे। और अगर आप इसके लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं, जो ये नॉर्मल अगर हम बुक पढ़ते हैं, ये आपके इनमें क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं दिए होते, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या IIT जैम की, MSc एंट्रेंस की सॉलिड स्टेट के लिए जो बुक है आपकी दी सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक का नाम है, और बुक आप फॉलो कर सकते हैं चार्ल्स किटल की। ये बुक आपकी बेस्ट है सॉलिड स्टेट के लिए, तो बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सॉलिड स्टेट के या फिर इसी के कंटिन्यूएशन के टॉपिक के साथ। थैंक यू।